यूं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक सीट मोहनलालगंज में। यह मोहनलालगंज का इलाका है। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और इनकी समस्याओं को जानेंगे और किन मुद्दों के आधार पर यह लोग मतदान करने जा रहे हैं, क्या इनके मन में है, क्या विचार है, वह हम जानेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया है, नेता आपके दरवाजे पे आ रहे होंगे। मुद्दे क्या है मोहनलालगंज के? मुद्दे से विकास के मुद्दे, हर आदमी विकास मुद्दा करता। देखिए आपके सामने देखिए नाला टूटा पड़ा हुआ है, इसको कोई बताने वाला, इसमें आए दिन आज एक्सीडेंट हुआ करते हैं। और आज तक हर आदमी सभासद बगल में रहते हैं, उनसे भी शिकायत की जाती है, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया इसमें, आज तक नहीं कुछ किया। अब आप बताइए किससे कहने जाए? हम लोग सभासद से कह सकते हैं ना, नजदीक है, और किसी को नहीं जा सकते। विधायक तो दूर रहते, लेकिन सभासद तो सर के ऊपर रहते हैं, वो भी नहीं कहते। लेकिन सबने सामने सारे आदमी खड़े हुए हैं, यही हमारी समस्या है। अच्छा, ये यहाँ से सांसद भाजपा के हैं, क्या माहौल है उनका? माहौल ठीक है, लेकिन विकास कुछ नहीं है। गौरी गांव में पूरे गांव में पानी भरा हुआ है, एक एक नाल पूरे गांव में एक एक फीट तक पानी भरा हुआ। ना तो सभासद यहाँ कोई सुनता है गौरी गांव का, और ना ही तो सांसद जी कभी ध्यान देते गौरी गांव में। अच्छा। हाँ, पूरा गांव आधा डूबा पड़ा है। गांव न पानी की कोई निकासी है, न जल की कोई निकासी, मतलब न जल की कोई निकासी है, न कोई व्यवस्था है साफ सफाई की। सब यहाँ गौरी गांव का कोई सभासद नहीं हो पाता है। बाहरी सभासद होता है तो गौरी को तो ध्यान ही नहीं देता है, कोई नहीं ध्यान देता है। अच्छा, भाजपा के सांसद हैं, उन्हीं को फिर से टिकट मिला है, सरकार भाजपा की है, क्या लगता है विकास का कुछ काम हम किए हैं? अगर विकास काम करेंगे तो वोट पाएंगे, नहीं विकास काम करेंगे क्यों और कहाँ वोट पाएंगे? कतई नहीं पाएंगे, किसी कीमत में नहीं पाएंगे। लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उसकी ये सीट है मोहनलालगंज। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे विकास के हैं भैया। यहाँ पर विकास काम होगा तो फिर वोट मिलेगा उनको, तभी नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। 5 साल में कुछ काम वाम हुआ? काम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं हुआ भाई। विकास का काम चल ही रहा है इसमें। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप लोग वोट देने जा रहे हैं? अब तो वोट देने जा, एक नागरिक होते हुए हम मतलब वोट देने जा रहे हो, क्या बताएं हम आपको? बाकी जो कुछ आपको लेकर सामने हम क्या सच बोलें, क्या सही बोलें, सब आपके सामने है। सरकार ने कुछ काम वाम किया? कुछ काम वाम किया? सरकार करी रही काम जो कर रही अपना। अच्छा, सांसद जी कभी दिखे क्षेत्र में? हाँ, दिखते हैं, कुछ काम वाम करते हैं? अब काम जो है हम लोग एरिया में तो हो रहा है, अब कहाँ ना हो वो कई बात अलग है। हम लोग के यहाँ रोड मोहल्ले में सब रोड बन गया, बढ़िया है। पहले कीचड़ वगैरह बहुत होता था, लेकिन अभी तो ठीक है, मोहल्ला सही हो गया। माहौल किस पार्टी के पक्ष में लग रहा है? बीजेपी तो आना ही है। आपको क्या लग रहा है, माहौल किसके पक्ष में है? माहौल तो अगर लिटरली आप पूछोगे तो काम नहीं किया बीजेपी ने। अच्छा। हाँ, काम नहीं किया। आप खाली ये लखनऊ छोड़ दो, आप पूरे पैन इंडिया देख लो, है ना। पब्लिक बिल्कुल परेशान है, युवा अपने रोजगार के लिए परेशान है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर बोले भी लोकल लेवल पे मान लो सड़क गली बनाई भी है, आप देखो चल के, अभी थोड़े दिन पहले गली बनी है ये वाली, अरे वो टूट गई। अभी लोडा डंपर आया, वो पचक गई। अब मेरे घर के सामने देखो चल के, वो पचक गई पूरी, डंपर आया। मतलब निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं था, मतलब उसमें किस हिसाब से बनाया गया, क्या हुआ, इंटरलॉकिंग वाली सड़क है, वो दब गई तुरंत। लोडेड गाड़ी आई, वो दब गई, वो खत्म। चाचा, चुनाव आ गया, नेता आ रहे होंगे, क्या मुद्दा है, किस पे वोट देने जा रहे हैं? मेरा कहना है इस क्षेत्र का, यहाँ का विकास होना चाहिए। कोई यहाँ विकास नहीं हो रहा है। गौरी गांव में बहुत गंदगी है, सब रोड भरा हुआ है, सब पब्लिक परेशान है, कीड़े मकोड़े सब घूम रहे हैं, पानी का कहीं निकास नहीं। गौरी गांव की बात मैं बता रहा हूँ। यहीं पे गली भरी रहती थी नाले से जी। किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? इंडिया के पक्ष में। इंडिया के पक्ष में। कुछ काम वाम हुआ यहाँ? काम क्या हुआ है, कुछ नहीं। घरों में पानी भर रहा है। घरों में पानी भर रहा है। अच्छा, यहाँ के प्रमुख मुद्दे ये पानी भरना है या कुछ और भी है? नहीं, बेरोजगारी वगैरह। हाँ, बेरोजगारी, महंगाई, दो मेन मुद्दे हैं। अच्छा, मैं यहाँ हूँ, स्कूटर इंडिया की यहाँ इंडस्ट्री हुआ करती थी, अभी कुछ नहीं है। क्या लगता है, कुछ इंडस्ट्री आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन आने की कोई आशा नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया है मोहनलालगंज का, क्या उम्मीदें हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, किन मुद्दों के आधार पे आप लोग वोट देने जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पर वोट यहाँ हमेशा होता है।
और विकास के मुद्दे पर ही होगा। अब आप देख लीजिए नाला, अभी ये बारिश हो जाएगी, इस नाले से पानी निकलेगा, बगल की रोड, विधायक भी भाजपा, सांसद भी भाजपा, मेयर भी भाजपा, गृह मंत्री भी भाजपा, प्रधानमंत्री भी भाजपा, इसके ऊपर का जो भी होता है वो सब भाजपा। लेकिन आप विकास देख लीजिए, अगल बगल गली में देख लीजिए, ये रोड बन रही है, कितनी बार इस रोड से पत्थर गिरे, कोई व्यवस्था नहीं। सड़क जाम की सबसे बड़ी व्यवस्था है, सरकार ने कह दिया है कि गौरी की बाजार, बनतरा की बाजारें हटेंगी। बाजारें हटने से यहाँ की व्यवस्था सही नहीं होगी। बाकी आप पूछ लीजिए और लोगों से। अच्छा, ये ट्रैफिक जाम की वजह से यहाँ की बाजार हटाई जा रही है? हाँ, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से। यहाँ पर पुलिस ट्रैफिक हैंडल पर लगता नहीं, अगर सैनिक स्कूल पर लग जाए तो उल्टा गाड़ियां ना आए तो थोड़ा जाम की समस्या दूर हो जाएगी। और रोड बहुत सकरा हो गया है, आने जाने की इतनी व्यवस्था बदतर है। आप देख लीजिए, जाम अभी भी लगा हुआ है और ये 11 बजे रात तक जाम लगेगा। नो एंट्री की गाड़ियां कैसे आ जा रही हैं? ये समस्या जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक यहाँ जाम की समस्या चलती रहेगी। लोकसभा का चुनाव आ गया है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट देने जा रहे हैं? मुद्दे यही हैं कि मुद्दे बेरोजगारी है और यहाँ जो महंगाई है और जो युवा है वो रोजगार, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हैं। माहौल क्या लग रहा है, किस पार्टी के पक्ष में है? देखिए, माहौल तो देखिए अब क्या है क्या नहीं है, ये तो चुनाव वोट पड़ेगा, उसके बाद जो है माहौल तब पता चलेगा। अभी क्या माहौल, ऐसे कुछ नहीं। आप कह रहे थे समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है, किन आधार पे? प्रत्याशी अच्छे हैं। अच्छा। पूर्व मंत्री रहे हैं चौधरी साहब, जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, लोगों की बात सुनते हैं, समझते हैं। लोगों के बीच में पार्टी ने मौका दिया है चुनाव लड़ने का, तो हम लोगों के अंदर एक उत्साह है कि जमीनी नेता आया है। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मोहनलालगंज के जो सांसद हैं वो भारत सरकार में मंत्री भी हैं और उनके पास शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी है। कुछ और लोग हैं जिनसे हम समझेंगे, उनके पास शहरी विभाग की जिम्मेदारी है। कुछ शहर में काम वाम हुआ क्या? उन्होंने तो कोई काम नहीं कराया, माननीय मंत्री जी ने कोई काम नहीं कराया है क्षेत्र में। किसी से पूछ लीजिए, कोई उनके नाम के नेम प्लेट नहीं लगी होगी कहीं, हाँ कहीं पे नहीं लगा हुआ है। ऐसे कोई शिलान्यास होता है, कुछ होता है, उसमें बोर्ड लगता है, तो कहीं पर भी उनका बोर्ड आपको यहाँ सरोजनी नगर में तो कहीं दिखाई नहीं देता, और ना शकल से दिखाई देते हैं। अच्छा, दिखते भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखते हैं। हमें तो 5 साल में जो है एक दिन भी नहीं दिखाई दिए। अच्छा, उनकी पत्नी विधायक भी हैं? पत्नी तो वहाँ से मलिहाबाद से हैं, वो यहाँ सरोजनी नगर से नहीं है। अच्छा। और वो कितनी बार से यहाँ सांसद हो रहे हैं? यहाँ दूसरी बार है, दो बार हो चुके हैं। और 10 साल में दिखते नहीं है? बिल्कुल नहीं दिखते हैं, दिखते नहीं, बिल्कुल नहीं दिखते हैं। अच्छा, चाचा ने कहा कि दिखते नहीं है, उनका कुछ काम वाम दिखता है? नहीं दिखता है। नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। शहरी विकास जैसे अहम विभाग के मंत्री, फिर भी कुछ नहीं दिखा? दिखलाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखो ना, तो बूथ पे वोट दिखाई देगा कि नहीं उनके पक्ष में? हमको लगता नहीं देगा। अच्छा, वो स्थिति नहीं रहेगी जो पिछली बार थी। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में है? माहौल बीजेपी ने काम नहीं किया, आपको बोल तो रहे हैं, बीजेपी ने काम नहीं किया है। आप ये देखो ना, पीछे आपको विकास दिख जाएगा, देखो ये खोला हुआ है, वहाँ कितना आदमी गिर जाता है रात में, है ना। और ये आप बना रहे हो हाईवे, ठीक है, ओवरब्रिज, तो इसके लिए आपको प्रॉपर उसका कुछ सेटलमेंट करना चाहिए कि यहाँ पब्लिक को दिक्कत ना हो। मैं अपने साथी से कहूंगा जरा कैमरे को पैन करे और दिखाए कि ये एक ओवरब्रिज बन रहा है जिसमें इन लोगों का कहना है कि कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ओवरब्रिज तो बन रहा है लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोग असहज होते हैं इन मार्गों पे चलने के लिए। ये मोहनलालगंज के लोग हैं, यहाँ के मतदाता है, जिनका अलग अलग अपना अपना मत है लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर। अच्छा, ये विकास ही मुख्य मुद्दा है मोहनलालगंज लोकसभा मुद्दा, विकास ही मुख्य मुद्दा है, हुआ है और वास्तविकता पे नहीं हुआ है विकास, जमीनी स्तर पे विकास नहीं हुआ। बेरोजगारी है, महंगाई है, वो समस्याएं बहुत हैं, ढेर सारी। मतलब कागज पे तो काम हो गया, धरातल पे नहीं। धरातल पे नहीं दिखता है काम कोई। हाँ, इतनी पूरे गांव में, पूरे इस इलाके में, सुनकर क्षेत्र में इतनी गंदगी है हर जगह
कि पूछिए नहीं, कीड़े मकोड़े सब इतना, ना तो नगर निगम देख रेख करता है। इनको अभी गौरी गांव भैया को ले जाओ, अभी इनको गौरी गांव ले जाइए इनको अपने मोहल्ले में या पूरे गांव में। तो ये लोग हैं मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के, जिनका अपना अपना मत है, जिनका कहना है कि सांसद जी दिखते तो हैं लेकिन काम नहीं दिखता है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि सांसद भी नहीं दिखते हैं। गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में फिर चुनाव आ गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में। यहाँ के लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि माहौल किसके पक्ष में है। चुनाव आ गया है, जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच में आ रहे होंगे, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है और इसमें चुनाव जीतने का बहुत बहुत उनको बधाई है पहले से ही। कौन जीत रहा है? किशोर जी को, कौशल किशोर जी को। किसी और की कुछ उम्मीद क्या, उसमें कुछ किसी का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है। जो विकास का है उनका बहुत अच्छा चल रहा है प्रचलन, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार फिर से आएगी। भगवा अंगूछा आपने पहना हुआ है, भगवा की सरकार या साइकिल चले? नहीं साइकिल न चले, साइकिल नहीं चले, कमल कमल। मतलब लहर है कमल? हाँ लहर है, आपकी बार और लहर है। हाँ। चुनाव आ गया है चाचा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? लग क्या रहा, माहौल कुछ है नहीं। भाजपा के अलावा यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। हाँ। क्योंकि विपक्ष के पास कोई नेतृत्वहीन है। और अभी तक जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कहते थे कांग्रेसियों को वोट मत देना, ये बेईमान है, लुटेरे हैं, धोखेबाज हैं। और आज उनके साथ गठबंधन करके क्या मतलब है? किस मुंह से वोट मांगेंगे और जनता क्यों वोट देगी? कि जब तुम गठबंधन जिसके साथ किया, जिसको तुम बेईमान बताते थे, लुटेरे बताते थे, उनको वोट मत देना, आज तुम उनके साथ वोट मांगोगे। जनता खुद ही नकार चुकी है। इसलिए कमल के अलावा यहाँ कोई दिखने वाला नहीं है। स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में 400 पार तो है ही। इस बार हमारे कौशल किशोर सांसद जी यहाँ कम से कम 4 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। जय श्री राम। आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, मतलब भाजपा ही? पहले तो हम आपका परिचय लेना चाहते हैं जी। कि आप किस बेट उससे आए हैं। जी। पहले अपना आप परिचय हमें दें। नहीं, मैं तो मीडिया से आया हूँ। मीडिया से आप आए हैं, तो मीडिया का नाम क्या है? आपके सामने अच्छा लिखा हुआ है, इसके लिए सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया। अब मैं अपना परिचय बता दूं आपको। मैं राजाराम लोधी दरोगा खेड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आता है और दरोगा खेड़ा व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष भी हूं। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज तक जो भाजपा सरकार ने किया, शायद किसी ने नहीं किया। क्या कर दिया ऐसा? मैं आपको बताऊं, जो ना होने वाला था भाजपा ने उसको करके दिखा दिया है। आपको मैं राष्ट्रहित में लेके जाना चाहता हूं और ये भी बता देना चाहता हूं कि 370 कब से मामला चल रहा था कश्मीर का, कभी पाकिस्तान का झंडा, कभी हिंदुस्तान का झंडा। ये क्या, कौन सी कांग्रेस नौटंकी कर रही थी भाई? मोदी जी आए, आज हमारे कश्मीर में जो बच्चे, नौजवान 22 साल के लड़के, 18 साल के बच्चे पत्थरबाजी करते थे, आज रोजगार पा करके वो रोजगार कर रहे हैं कश्मीर में। दूसरी बात, 550 बरस का अयोध्या का मामला, कहां मर गए थे कांग्रेसी? लेकिन ये तो हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद बनना है। अरे तो जजमेंट का इनकी सरकार थी, जजमेंट नहीं, तब नहीं कोर्ट जा सकते थे, काम करा सकते थे। 5.5 का कोई समय नहीं होता है, और इनके 10 साल में बन गया भाई, तब कहां से ये कानून ले आए? अरे इन्होंने 10 साल में बनवा दिया। 550 बरस का केस। मतलब भाजपा के पक्ष में पूरा माहौल है। अरे भाई, कुछ इसमें कोर कसर है ही नहीं। अच्छा, यहाँ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल तो भाजपा के पक्ष में ही है। और पिछली बार यहाँ से कौशल किशोर जी चुनाव जीते थे लोकसभा का, लगभग 91,000 वोटों से चुनाव जीते थे। और
सपा और बसपा का गठबंधन था तब वो 90,000 से जीते थे। अब की बार तो कोई लड़ाई में नहीं दिख रहा है, सब दूर दूर तक मैदान खाली है। और इतनी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की कि मैं हो सकता गिना भी ना पाऊं, जो धरातल पे डायरेक्ट लोगों के पास पहुंच रहे। जो आज तक कांग्रेस सरकार लूटा करती थी, उन्हीं योजनाओं के माध्यम से मनरेगा घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम घोटाले ऐसे हैं जो कांग्रेस की सरकार में हुए। अभी तक 10 साल की सरकार में एक भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुआ। दूसरी बात, मंदिर का मुद्दा आस्था से जुड़ा हुआ था, लोगों की आस्था भगवान राम से जुड़ी हुई थी। तो लोग ये देख रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बन गया। और सबसे मेन चीज है, ग्रामीण अंचल में भारतीय जनता पार्टी कमजोर रहती थी और शहरी अंचल में थोड़ा मजबूत रहती थी। लेकिन अब क्या है कि लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को सब किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो लोगों को और क्या चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि हम इस सरकार में खुश हैं और अब की बार हो सकता है कि 10 लाख वोट, पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा वोट अगर किसी सांसद को मिलेगी तो श्री कौशल किशोर जी होंगे। अच्छा, लोकसभा का चुनाव आ गया, इन्होंने कहा राशन बड़ा मुद्दा, राशन सबको मिल रहा है, क्या लग रहा है यहाँ क्या माहौल है? माहौल मोहनलालगंज लोकसभा सीट का बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से पूरा भारत राममय है, सभी बहुत खुश हैं। और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस सरकार में किसी प्रकार की कोई गुंडाई नहीं, कोई माफियागिरी नहीं, किसी का हनन नहीं किया जा रहा, कोई परेशान नहीं किया जा रहा है। विपक्ष वाले बताते हैं कि ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, लेकिन मेरे ख्याल से धरातल के लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, जो राष्ट्रीय नेता है हमारा, प्रधानमंत्री हमारे भारत देश का, वो धरातल पे काम कर रहा है और लोगों से अपने संवाद करता है, लोगों के बीच में अपनी बातों को रखता है और डायरेक्ट लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। राममय है सब। इन्होंने कहा सब राममय है। कानून व्यवस्था की इन्होंने बात की। कल एक हत्या हुई सुल्तानपुर में, क्या लगता है कानून व्यवस्था ठीक है? नहीं, कानून व्यवस्था तो ठीक है। हमारी सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया है। बाकी आने वाले इस बार से जो चीजें बदलेंगी वो ज्यादा बेहतर हम लोग बदल देंगे। और आप देखते होंगे 10 साल पहले की कानून व्यवस्था में और आज की कानून व्यवस्था में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। बहुत बड़े बड़े कांड हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में, लेकिन ना तो कहीं प्रदेश में दंगे हैं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, और ना तो कहीं भ्रष्टाचार है, सिर्फ विकास है और विकास है। क्या लगता है आपको? कह रहे हैं बाबा का बुलडोजर चलता है, काम करता है, काम करता है? बिल्कुल राइट, काम कर रहा है बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको, माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी में जाएगा सर। बीजेपी जी। कोई और विकल्प नहीं लग रहा? नहीं, कोई और विकल्प नहीं है सर। आप भी बता दीजिए क्या माहौल है? बीजेपी, भाजपा। भाजपा जी। तो ये यहाँ लोग हैं जिन सबका मत है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। अब 4 जून के नतीजे तय करेंगे कि देश में किसकी सरकार बनती है और मोहनलालगंज का भविष्य लिखने के लिए यहाँ से कौन सा जनप्रतिनिधि चुनकर जाता है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।